हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। आज 15 जुलाई 2023 से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते एक मोटिवेशन स्पीच की तरफ कि कहीं जीत बाकी है कहीं हार बाकी है, कहीं जीत बाकी है कहीं हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चलें नई मंजिल के लिए, वह तो एक पन्ना था अभी तो पूरी किताब बाकी है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया। ए ऑप्शन 12 जुलाई, बी ऑप्शन 13 जुलाई, सी ऑप्शन 14 जुलाई, डी ऑप्शन 15 जुलाई। तो दोस्तों अभी हाल ही को विश्व युवा जो कौशल दिवस है ये 15 जुलाई को मनाया गया। तो इसी के साथ दोस्तों इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करते हैं 1 जुलाई के प्रमुख दिवसों के बारे में। तो 1 जुलाई को यानी कि 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, कनाडा दिवस, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंट दिवस, राष्ट्रीय अमेरिकी डाक दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं 2 जुलाई को, तो 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई को यूएसए का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 5 जुलाई को अल्जीरिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 12 जुलाई को राष्ट्रीय सादगी पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि मुकरती राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में रहा है, यह किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन तमिलनाडु, बी ऑप्शन राजस्थान, सी ऑप्शन गुजरात, डी ऑप्शन महाराष्ट्र। तो दोस्तों जो मुकरती राष्ट्रीय उद्यान है अभी हाल ही में चर्चा में है और ये भारत के तमिलनाडु राज्य में है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, तमिलनाडु। अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। तो इसकी राजधानी चेन्नई है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई और यहाँ की जनसंख्या 6,24,005,679 है। तमिलनाडु की आधिकारिक भाषा तमिल है और साक्षरता 80.33% है। जनघनत्व 559 है। तमिलनाडु के प्रमुख लोक नृत्य भगवतानंदम, ओगमलट, चक्की अट्टम है और प्रमुख त्यौहार पोंगल जो कि फसल कटाई के समय, दूसरा है जलीकट्टम, आदि पेरुक, कथूरी, महामागम जो 12 वर्ष में एक बार आता है और आदि पेरुक ये नई फसल के समय मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं तेलंगाना के प्रमुख जो बंदरगाह है चेन्नई व तूतीकोरिन प्रमुख बंदरगाह है। जनजाति की बात कर ले तो आदियान, आरा, नर्दन, इरू, लर, कादर और कनियान ये प्रमुख जनजातियाँ हैं तेलंगाना की। तमिलनाडु की दोस्तों अब पर्यटन स्थल है दोस्तों तमिलनाडु के पंपुपुआर, कांचीपुरम, कुंभकोणम, धारासुरम, मदुरै, चिंदरम और श्रीरंगम और ऊटी ये प्रमुख तमिलनाडु के प्रमुख पर्यटन स्थल है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस बैंक ने गिफ्ट सिटी में IFSC बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया है। ए ऑप्शन बैंक ऑफ बड़ौदा, बी ऑप्शन बैंक ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन HDFC। तो दोस्तों अभी हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया ने गिफ्ट सिटी में IFSC बैंक यूनिट का उद्घाटन किया है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बैंक ऑफ इंडिया। अब दोस्तों बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसकी स्थापना 7 सितंबर 1906 को की गई। इसका मुख्यालय मुंबई में है और यह एक प्रकार की सार्वजनिक व्यावसायिक बैंक है। इसकी शाखाएं 5108 है। इसके जो CEO है अतुल कुमार दास है और ये एक प्रकार का वित्त वाणिज्य उद्योग से इसका संबंध है। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में। रेजर ऐप ने कहाँ पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे शुरू किया। ए ऑप्शन नीदरलैंड, बी ऑप्शन मलेशिया, सी ऑप्शन नेपाल, डी ऑप्शन अमेरिका। तो रेजर ऐप ने दोस्तों अभी हाल ही में मलेशिया में पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे शुरू किया। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मलेशिया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मलेशिया बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक और बहुभाषिक देश है और मलेशिया प्रशासनिक रूप से मलेशिया एक संघीय राष्ट्र है जो कि 13 राज्य 3 संघीय क्षेत्रों में संगठित है। और दोस्तों बात करते हैं मलेशिया की स्थितिक पोजीशन। तो मलेशिया दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थित एक उष्णकटिबंधीय देश है
और मलेशिया की जो राजधानी है वो कुआलालंपुर है और मलेशिया का सबसे बड़ा नगर भी कुआलालंपुर है। मलेशिया का जो राष्ट्रीय धर्म है इस्लाम कंट्री है। अब दोस्तों बात करते हैं मलेशिया का क्षेत्रफल 3,30,830 वर्ग किलोमीटर है और मलेशिया के जो प्रधानमंत्री है ये अनवर इब्राहिम है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि मिष्टी योजना किस मंत्रालय से संबंधित है। ए ऑप्शन कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय, बी ऑप्शन पर्यटन मंत्रालय, सी ऑप्शन केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, डी ऑप्शन विदेश मंत्रालय। तो मिष्टी योजना का संबंध है दोस्तों केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस राज्य में आजीविका मिशन को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ए ऑप्शन जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन पंजाब, सी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, डी ऑप्शन हरियाणा। तो दोस्तों अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य में आजीविका मिशन को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जम्मू कश्मीर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में उड़ीसा के कैबिनेट ने किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो दोस्तों अभी हाल ही में कोई जो भाषा है जो उड़ीसा के कैबिनेट ने इस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कोई। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया है और मूल भाषाएं 14 भाषाएं, वर्तमान में भाषा 22 है। इनका उल्लेख भाग संख्या 17 में है और अनुच्छेद 343 से 351 तक इनका उल्लेख है। बात करते हैं 15वीं भाषा सिंधी है जो कि 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के अंतर्गत इसका उल्लेख है। और 16वीं भाषा नेपाली है, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत इसका उल्लेख है। और 17वीं भाषा मणिपुर और 18वीं भाषा कोंकणी, इनका भी उल्लेख 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत इनका उल्लेख है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं जो 19वीं भाषा है बोडो, 20वीं भाषा डोगरी, 21वीं भाषा मैथिली और 22वीं भाषा है संताली। इन सभी इन चारों भाषाओं का उल्लेख भी 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2004 के तहत इनका उल्लेख किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं कोई भाषा के बारे में। तो कोई भाषा कौन जनजाति के लोग बोलते हैं। इसे मुख्य रूप से उड़ीसा में बोला जाता है और इसे बोलने वाले 9 लाख से भी ज़्यादा लोग हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, खेर पूजा किस राज्य से संबंधित है। ए ऑप्शन मेघालय, बी ऑप्शन त्रिपुरा, सी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, डी ऑप्शन पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों जो खेर पूजा का संबंध है ये त्रिपुरा राज्य से है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, त्रिपुरा। अब बात करते हैं दोस्तों त्रिपुरा के बारे में। तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। यहाँ के मुख्यमंत्री माणिक शाह और गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट किस विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। ए ऑप्शन राजस्व विभाग, बी ऑप्शन वित्त विभाग, सी ऑप्शन गृह मंत्रालय, डी ऑप्शन कार्मिक विभाग। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो ये राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, राजस्व विभाग। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप का मैस्कॉट किसे बनाया गया। ए ऑप्शन सफ़ेद हाथी, बी ऑप्शन चीता, सी ऑप्शन बजरंगबली, डी ऑप्शन बाघ। तो एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप का जो मैस्कॉट है वो बजरंगबली को बनाया गया है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों यहाँ पे बजरंगबली है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं इससे जुड़े पॉइंट के बारे में। एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप की बात आई है तो इसकी स्थापना 1973 को की गई थी। इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर सिंगापुर में है और इसके जो अध्यक्ष है कतरी दलहान जुआम अल अहमद इसके अध्यक्ष से चेयरमैन है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया गया। ए ऑप्शन 13 जुलाई, बी ऑप्शन 10 जुलाई, सी ऑप्शन 8 जुलाई, डी ऑप्शन 12 जुलाई। तो अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस दोस्तों 12 जुलाई को मनाया गया। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी चुनावों को किस राज्य से नामांकन किया है। ए ऑप्शन तमिलनाडु, बी ऑप्शन गांधीनगर, सी ऑप्शन गोरखपुर, डी ऑप्शन वाराणसी। तो दोस्तों अभी हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गांधीनगर से
चुनाव राज्य का नामांकन किया है? तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, गांधीनगर, जो कि गुजरात में है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि यूएन को 3 बार संबोधित करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट यंगेस्ट वुमेन फ्रॉम इंडिया टू एड्रेस द यूनाइटेड नेशन 3 टाइम्स? ए ऑप्शन दीपिका देशवाल, बी ऑप्शन रुचिरा कंबोज, सी ऑप्शन कमला हैरिस और डी ऑप्शन अंशुला कांत। तो दोस्तों अभी हाल ही में यूएन को 3 बार संबोधित करने वाली भारत के सबसे कम उम्र की जो महिला है वो दीपिका देशवाल बनी है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, दीपिका देशवाल। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में। यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। इसमें सदस्य देश है 193 और इसके जो अध्यक्ष है एंटोनिया गुटेरेस है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में कि जीएसटी काउंसलिंग मीटिंग का अध्यक्ष कौन बना है? ए ऑप्शन किस विभाग को बना है? ए ऑप्शन वित्त मंत्री, बी ऑप्शन खाद्य मंत्री, सी ऑप्शन गृह मंत्री, डी ऑप्शन ग्रामीण विकास मंत्री। तो जीएसटी काउंसिल मीटिंग का जो अध्यक्ष है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बना है। तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, निर्मला सीतारमण। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं जीएसटी की बात आई है तो यहाँ जीएसटी की शुरुआत कब की गई? तो दोस्तों इसकी जो शुरुआत है 1 जुलाई 2017 को इसकी शुरुआत की गई थी और हाल ही में जीएसटी काउंसिल की जो 85वीं बैठक है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई है। अब दोस्तों एक प्यारा सा मोटिवेशन है कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ो, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य मिलते निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस राज्य सरकार ने 800 मेगावाट की 2 ताप विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन झारखंड, सी ऑप्शन त्रिपुरा, डी ऑप्शन सिक्किम। तो दोस्तों अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 800 मेगावाट की 2 ताप विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, उत्तर प्रदेश। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार भारतीय गायों की नस्लों को माइक्रो डेयरी स्थापित करने की योजना भी बना रहा है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि लोकमान्य तिलक अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ए ऑप्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, बी ऑप्शन नितिन गडकरी को, सी ऑप्शन अमित शाह को, डी ऑप्शन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। तो लोकमान्य तिलक अवार्ड से दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इससे जुड़े हुए कुछ जो प्रमुख पॉइंट हैं उनके बारे में। 1 अगस्त को पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जाएगा और यह पुरस्कार पीएम मोदी को उनके असाधारण नेतृत्व व नागरिकों के बीच देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए दिया जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों कि यह पुरस्कार है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पुरस्कार को पाने वाले 41 से 41 व्यक्ति बनेंगे। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए ऑप्शन शेख अहमद, बी ऑप्शन फवाद अहमद, सी ऑप्शन देवेश उत्तम, डी ऑप्शन शेख तलाल। तो लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में शेख देवेश उत्तम को नियुक्त किया गया। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, देवेश उत्तम। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में किस देश का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ने ओपन काइलिन शुरू किया है? ए ऑप्शन रूस, बी ऑप्शन चाइना, सी ऑप्शन कनाडा, डी ऑप्शन ब्राज़ील। तो दोस्तों अभी हाल ही में चीन देश के कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ने ओपन काइलिन शुरू किया है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, चाइना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस देश ने विदेश मंत्री अब्दुल्ला साइद भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे? ए ऑप्शन इंडोनेशिया के, बी ऑप्शन मलेशिया के, सी ऑप्शन मालदीव के, डी ऑप्शन सूडान के। तो दोस्तों अभी हाल ही में मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला साइद भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, मालदीव। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में किस राज्य में टीचर इंटरफेस ऑफ एक्सीलेंस कार्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई? ए ऑप्शन राजस्थान, बी ऑप्शन हरियाणा, सी ऑप्शन गुजरात, डी ऑप्शन महाराष्ट्र। तो दोस्तों अभी हाल ही में राजस्थान में टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंसी कार्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, राजस्थान। बात करते हैं दोस्तों राजस्थान। तो राजस्थान के कैपिटल जयपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और यहाँ के जो गवर्नर है वो कलराज मिश्र है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि अभ्यास सोल्वेक्स भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? ए ऑप्शन चीन,
बी ऑप्शन अमेरिका, सी ऑप्शन जापान, डी ऑप्शन नेपाल। तो दोस्तों अभ्यास जो सोलवेक्स है ये भारत और अमेरिका देश के बीच आयोजित किया गया, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, अमेरिका। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, या दोस्तों बात करते हैं प्रमुख युद्ध अभ्यासों के बारे में। टाइगर ट्रैम्प जो युद्ध अभ्यास है दोस्तों, ये भारत और श्रीलंका के बीच होता है, और शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। इंद्रधनुष भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। समुद्र शक्ति 23 भारत व इंडोनेशिया के बीच होता है, और समप्रीति युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि क्रिकेटर खिलाड़ी तमीम इकबाल का संबंध किस देश से है। ए ऑप्शन इंग्लैंड, बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन बांग्लादेश, डी ऑप्शन पाकिस्तान। तो क्रिकेटर खिलाड़ी तमीम इकबाल का संबंध दोस्तों बांग्लादेश से, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ HAL के क्षेत्रीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। ए ऑप्शन थाईलैंड, बी ऑप्शन सिंगापुर, सी ऑप्शन मलेशिया, डी ऑप्शन इंडोनेशिया। तो दोस्तों अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मलेशिया में HAL क्षेत्रीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मलेशिया। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में निक्की मैकरे पेंसन का निधन हुआ है, वह कौन थी। ए ऑप्शन नृत्यांगना, बी ऑप्शन लेखिका, सी ऑप्शन बास्केटबॉल खिलाड़ी, डी ऑप्शन तैराक। तो हाल ही में निक्की मैकरे पेंसन का निधन हुआ है, वो एक बास्केटबॉल खिलाड़ी, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, ये है निक्की मैकरा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ वन्यजीव अनुकूल राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया है। ए ऑप्शन छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन हरियाणा, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन मध्य प्रदेश। तो दोस्तों अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वन्यजीव अनुकूल राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, छत्तीसगढ़। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSC के अध्यक्ष कौन बने हैं। ए ऑप्शन रवि नायक, बी ऑप्शन आर्यन नेरा, सी ऑप्शन के राजारामन, डी ऑप्शन अनिल श्रीवास्तव। तो दोस्तों अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के जो अध्यक्ष है वो के राजारामन बने, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों प्रमुख जो चेयरमैन बने RBI के P वासुदेवन है, CTO के पंकज गोयल है, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष आदव अर्जुन है, और ICAR अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष नीरजा प्रभाकर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, किस देश के प्रधानमंत्री ने राजनीतिक से संन्यास लेने की घोषणा की है। ए ऑप्शन इंग्लैंड, बी ऑप्शन थाईलैंड, सी ऑप्शन ब्राज़ील, डी ऑप्शन लिथुआनिया। तो दोस्तों अभी हाल ही में थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने राजनीतिक से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, थाईलैंड। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि लाडली बहना योजना का संबंध कौन से राज्य से है। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दें। ए ऑप्शन गुजरात, बी ऑप्शन मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन राजस्थान, डी ऑप्शन बिहार। अब दोस्तों बात करते हैं 2023 के प्रमुख अवार्डों के बारे में। KR गौरी अम्मा अवार्ड, यह अवार्ड डॉक्टर एलिडा गवे को मिला है, जो कि क्यूबा देश की सोशल एक्टिविस्ट है। बात करते हैं दोस्तों UN हैबिटेट अवार्ड 2023, ये उड़ीसा के जागा मिशन को दिया गया है। असम वैभव पुरस्कार, यह डॉक्टर सपन सेकिया को मिला है, जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं नंबर 1 पुलिस थाना जो पुरस्कार है, ये गंजाम जिला उड़ीसा के अस्फा पुलिस थाना को मिला है। और गोल्डन कैलाश अवार्ड ये नानेरा फिल्म राजस्थानी को मिला है। और 71वां मिस यूनिवर्स अवार्ड बोनी गैब्रियस को मिला है, जो कि US के है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि अम्मा पोखरी परियोजना कहाँ शुरू की गई। ए ऑप्शन कर्नाटक, बी ऑप्शन उड़ीसा, सी ऑप्शन मणिपुर, डी ऑप्शन बिहार। तो अम्मा पोखरी परियोजना का शुरुआत दोस्तों उड़ीसा राज्य में की गई है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, और यहाँ के जो गवर्नर है गणेशी लाल है।
उड़ीसा में स्थित व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है और 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है, जिसे उत्कल दिवस भी कहते हैं। उड़ीसा सरकार ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च की है और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की है। इसी के साथ दोस्तों उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है। अब दोस्तों बात करते हैं 2023 के प्रमुख पद्म विभूषण पुरस्कार के बारे में। यह पुरस्कार 6 लोगों को दिया गया है, तो उनके नाम देख लेते हैं। श्रीनिवास वर्धन, ये US के हैं। बालकृष्ण जोशी, इनका संबंध गुजरात से है और वास्तुकला से इनका संबंध है, हाल ही में इनका निधन हो गया है। तीसरा जाकिर हुसैन, इनका संबंध महाराष्ट्र से है, फेमस तबला वादक है। S कृष्णा, इनका संबंध कर्नाटक से है। दिलीप महालेनोविस, ये पश्चिम बंगाल के और हाल ही में इनका भी निधन हो गया है। मुलायम यादव, ये उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी से इनका संबंध है और हाल ही में इनका भी निधन हो गया है। ग्रैमी पुरस्कार ये रिकी कैच को मिला है डिवाइन टाइडस के लिए। इसी के साथ मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 डॉक्टर वेगी मोहन को मिला है। राजा राम मोहन राय अवार्ड ये पत्रकार ABK प्रसाद को दिया गया है। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड हरियाणा को मिला है और मार्कोनी पुरस्कार 2023 हरिकृष्णन को मिला है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया? A ऑप्शन राजस्थान, B ऑप्शन गुजरात, C ऑप्शन हरियाणा, D ऑप्शन उड़ीसा। तो अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत दोस्तों गुजरात राज्य में की गई, तो इसका B ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, गुजरात। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। SBI कार्ड के MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? A ऑप्शन SK सिंह, B ऑप्शन K राजा रमन, C ऑप्शन अभिजीत चक्रवर्ती, D ऑप्शन ललित कुमार गुप्ता। तो SBI कार्ड के MD एंड CEO के रूप में अभिजीत चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया, तो इसका C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस देश की सरकार ने कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगाएगी? A ऑप्शन बेल्जियम, B ऑप्शन नीदरलैंड, C ऑप्शन इंडोनेशिया, D ऑप्शन अमेरिका। तो दोस्तों अभी हाल ही में नीदरलैंड की सरकार कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगाएगी, तो इसका B ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, नीदरलैंड। अब दोस्तों बात करते हैं कि RBI ने राज्य वित्त सचिवों का 33वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? A ऑप्शन लखनऊ, B ऑप्शन मुंबई, C ऑप्शन जयपुर, D ऑप्शन भोपाल। तो दोस्तों अभी हाल ही में RBI ने मुंबई में राज्य वित्त सचिवों का 33वां सम्मेलन का आयोजन किया है, तो इसका B ऑप्शन है मुंबई। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इससे जुड़े पॉइंटों के बारे में। ताइवान ने भारत के मुंबई में तीसरा राजनीतिक कार्यालय खोलने की ऐलान किया है। मुंबई पुलिस ने 14 जून को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में मुंबई 19वें स्थान पर रहा है। काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन मुंबई में किया गया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि किसकी अध्यक्षता में SCO का वर्चुअल समिट आयोजन किया गया? A ऑप्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, B ऑप्शन शी जिनपिंग, D ऑप्शन शहबाज शरीफ, D ऑप्शन व्लादिमीर पुतिन। तो दोस्तों अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में SCO का वर्चुअल समिट आयोजन किया गया है, तो इसका A ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब दोस्तों बात करते हैं इससे जुड़े हुए पॉइंटों के बारे में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के SCO में शामिल होने के लिए घोषणा की है और SCO दुनिया का सबसे बड़ा रीजनल संगठन है। बात करते हैं SCO के बारे में, तो SCO की फुल फॉर्म में दोस्तों संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को की गई थी और SCO एक पॉलिटिकल, एक इकोनॉमिक और सिक्योरिटी संगठन है। 1906 में रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, चीन ने मिलकर संघाई 5 बनाया था और 2001 में संघाई 5 के 5 देश और उज्बेकिस्तान ने मिलकर SCO की स्थापना 2001 में की थी। वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान के जुड़ने से इसकी स्थायी सदस्य संख्या 8 हो गई और वर्ष 2023 में ईरान भी इसमें शामिल हो गया। अब इसकी सदस्य संख्या 9 हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास मधुवास का उद्घाटन कहाँ किया गया? A ऑप्शन न्यू दिल्ली, B ऑप्शन बेंगलुरु, C ऑप्शन चेन्नई, D ऑप्शन कोलकाता। तो अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास मधुवास का उद्घाटन दोस्तों न्यू दिल्ली में किया गया, तो इसका A ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं दोस्तों इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। इसमें 504 छात्र रह सकते हैं। और बात करते हैं दोस्तों यह ICAR और IARI के द्वारा स्थापित किया गया।
अब दोस्तों बात करते हैं IARI। तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका गठन 1 अप्रैल 1905 को किया गया था। इसके डायरेक्टर अशोक कुमार सिंह है। अब दोस्तों बात करते हैं ICAR। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका गठन 16 जुलाई 1929 को किया गया था। इसके डायरेक्टर हिमांशु पाठक है। अब दोस्तों बात करते हैं ICAR के बारे में। तो इसकी फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है। इसका गठन 16 जुलाई 1929 को किया गया। इसके डायरेक्टर है हिमांशु पाठक। अब दोस्तों बात करते हैं इससे जुड़े हुए पॉइंट के बारे में। बेंगलुरु, तो बेंगलुरु भारत का फर्स्ट 3D प्रिंटेड डाकघर है। और चेन्नई को महिलाओं को रोज़गार देने के लिए मामलों में टॉप पर रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि कोल इंडिया के नए चेयरमैन MD का पद किसने संभाला है। ए ऑप्शन PM प्रसाद ने, बी ऑप्शन तुषार मेहता ने, सी ऑप्शन ब्रजेंद्र नवनीत ने, डी ऑप्शन कमल किशोर चटीवाल ने। तो कोल इंडिया के नए चेयरमैन और MD का जो पद है दोस्तों ये PM प्रसाद के द्वारा संभाला गया है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इससे जुड़े हुए पॉइंट के बारे में। तो PM प्रसाद ये 2025 तक इस पद पर रहेंगे और इन्होंने PM यानी कि इन्होंने प्रमोद अग्रवाल का स्थान लिया है। बात करते हैं तुषार मेहता के, तो ये सॉलिसिटर जनरल है, ये भारत के सॉलिसिटर जनरल है। और ब्रजेंद्र नवनीत ये WTO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कमल किशोर चटीवाल की, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए MD है। अब बात करते हैं दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड की, इसमें बात आई है। तो कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में और ये भारत का 7वां सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कोयला के प्रकार। कोयले 4 प्रकार के होते हैं। सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है एंथ्रेसाइट। इसमें कार्बन की मात्रा 94 से 98% होती है। दूसरे प्रकार का होता है बिटुमन्स। इसमें कार्बन की मात्रा 78 से 86% के बीच होती है। तीसरे प्रकार का जो कोयला होता है लिग्नाइट। इसमें कार्बन की मात्रा 28 से 30% होती है। और सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला होता है दोस्तों पीट। इसके में कार्बन की मात्रा 26% से भी कम पाई जाती है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। भारत में सबसे पुराना कोयला क्षेत्र रानीगंज पश्चिम बंगाल में है। और विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश चीन है। और भारत के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कोयला भंडार है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मेलार्का चैंपियनशिप ने भारत की यूकी बाबरी ने किसके साथ अपना पहला ATP युगल खिताब जीता। ए ऑप्शन लॉयड हैरिस, बी ऑप्शन रोजर फेडर, सी ऑप्शन राफेल नडाल, डी ऑप्शन नोवाक जोकोविच। तो दोस्तों अभी हाल ही में मेलार्का चैंपियनशिप में भारत की यूकी बाबरी ने लॉयड हैरिस के साथ अपना पहला ATP युगल खिताब जीता है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इससे जुड़े पॉइंट के बारे में। तो लॉयड जो हैरिस है यह साउथ अफ्रीका देश की है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। श्रावणी मेले का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है। ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन झारखंड, सी ऑप्शन पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन उड़ीसा। तो श्रावणी मेले का आयोजन दोस्तों झारखंड राज्य में किया जा रहा है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं झारखंड के बारे में, इस मेले के बारे में। तो यह मेला 2 महीने तक चलेगा और इसका आयोजन 3 जुलाई से 7 सितंबर तक किया जाएगा। बात करते हैं दोस्तों झारखंड के बारे में। तो झारखंड का गठन, इसका जो फॉर्मेशन है वो 15 नवंबर 2000 को किया गया था। इसकी राजधानी रांची है। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, राज्यपाल CP राधाकृष्णन है। विधानसभा की सीटें 81 है, लोकसभा की सीटें 6 और राज्यसभा की सीटें 14 है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है। ए ऑप्शन 125, बी ऑप्शन 124, सी ऑप्शन 126, डी ऑप्शन 129। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में दोस्तों भारत की रैंक है 126। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इससे जुड़े पॉइंट के बारे में। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा यह इंडेक्स जारी किया जाता है और इसमें प्रथम स्थान पर आइसलैंड है, सेकंड स्थान पर डेनमार्क है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इसमें थर्ड स्थान पर आयरलैंड है, फोर्थ स्थान पर न्यूजीलैंड है और इसमें भारत की रैंक है 126। अब बात करते हैं दोस्तों 2023 के प्रमुख सूचकांक जिसमें भारत की रैंक क्या है। ये इसमें बात कर लेते हैं वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, इसमें भारत की रैंक है 40। जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का 127वां स्थान है और चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंक 108
वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 126, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक 42, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक 85, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक 4। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि 64वीं ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी परिषद की बैठक कहाँ हुई। ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन ब्राज़ील, सी ऑप्शन कनाडा, डी ऑप्शन भारत। तो 64वीं ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी परिषद की जो बैठक है दोस्तों ये ब्राज़ील में की गई है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। केंद्र सरकार ने दुष्कर्म से पीड़ित नाबालिग लड़कियों हेतु किस योजना की शुरुआत की है। ए ऑप्शन मिशन वात्सल्य योजना, बी ऑप्शन जनधन योजना, सी ऑप्शन लाडली बहना योजना, डी ऑप्शन अम्मा बहना योजना। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा दुष्कर्म से पीड़ित नाबालिग लड़कियों हेतु मिशन वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों प्रमुख योजनाओं के बारे में। तो लाडली बहना योजना ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई है। अम्मा बहना योजना इसका संबंध सिक्किम राज्य से है और वन स्कूल वन IAS इसका संबंध केरल स्टेट से है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 6वीं युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता। ए ऑप्शन पंजाब ने, बी ऑप्शन गुजरात ने, सी ऑप्शन हरियाणा ने, डी ऑप्शन उड़ीसा ने। तो 6वीं युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का खिताब दोस्तों हरियाणा राज्य के द्वारा जीता गया, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में चर्चा में रहा R21 मैट्रिक्स M टीका किस बीमारी से संबंधित है। तो दोस्तों अभी हाल ही में चर्चा में रहा R21 जो टीका है ये मलेरिया से संबंधित है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रही नाना पटेल का संबंध किस खेल से है। ए ऑप्शन क्रिकेट, बी ऑप्शन तैराक, डी ऑप्शन फुटबॉल, डी ऑप्शन बास्केटबॉल। तो दोस्तों अभी हाल ही में चर्चा में रही नाना पटेल का संबंध है तैराक से, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में महात्मा मोदी आज़ाद दलित पार्टिकल इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व नामक पुस्तक किसने लिखी। ए ऑप्शन सुधा पाई, बी ऑप्शन सज्जन कुमार, सी ऑप्शन ललित नटराजन, डी ऑप्शन ए एंड बी। तो दोस्तों अभी हाल ही में जो पुस्तक है महात्मा मोदी आज़ाद दलित पार्टिकल इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व नामक जो पुस्तक है ये सुधा पाई और सज्जन कुमार के द्वारा लिखी गई है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं कि कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच का मेजबान बना। ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन न्यूयॉर्क, सी ऑप्शन कनाडा, डी ऑप्शन नीदरलैंड। तो दोस्तों अभी हाल ही में जो न्यूयॉर्क देश है ये संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच का मेजबान बना है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में किस देश ने अभिनव ज्वालामुखी के कारण आपातकाल की घोषणा की है। ए ऑप्शन उरुग्वे, बी ऑप्शन पेरू, सी ऑप्शन बेल्जियम, डी ऑप्शन इंडोनेशिया। तो दोस्तों अभी हाल ही में पेरू देश ने अभिनव ज्वालामुखी के कारण आपातकाल की घोषणा की है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है पेरू। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में स्पेस एक्स को हाई स्पीड इंटरनेट के लिए कहाँ लाइसेंस मिला। ए ऑप्शन मंगोलिया में, बी ऑप्शन कंबोडिया में, सी ऑप्शन थाईलैंड में, डी ऑप्शन ब्राज़ील में। तो दोस्तों अभी हाल ही में स्पेस एक्स को हाई स्पीड इंटरनेट के लिए मंगोलिया में लाइसेंस मिला है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है मंगोलिया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में कहाँ लिटरेसी हाउस एक संग्रहालय के साथ पर्यटन स्थल बनेगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है लखनऊ में बनेगा, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है लखनऊ। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्राओं व्यापार सोपा का निपटान शुरू किया है। ए ऑप्शन इजराइल, बी ऑप्शन तंजानिया, सी ऑप्शन अजरबैजान, डी ऑप्शन कंबोडिया। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत और तंजानिया के साथ स्थानीय मुद्राओं व्यापार का सोपा का निपटान शुरू हुआ है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है तंजानिया। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आगंतुक सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया। ए ऑप्शन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बी ऑप्शन नरेंद्र मोदी, सी ऑप्शन निर्मला सीतारमण, डी ऑप्शन योगी आदित्यनाथ। तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आगंतुक सम्मेलन 2023 का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में कि डेल और इंटेल भारत के किस राज्य में
AI स्किल की स्थापना करेंगे? ए ऑप्शन तेलंगाना में, बी ऑप्शन उड़ीसा में, सी ऑप्शन मध्य प्रदेश में, डी ऑप्शन झारखंड में। तो डेल और इंटेल दोस्तों अभी हाल ही में भारत के तेलंगाना राज्य में AI आर्टिफिशियल स्किल की स्थापना करेंगी, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं दोस्तों तेलंगाना के बारे में। तो तेलंगाना सरकार ने रोबोटिक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हरिकृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी है। तेलंगाना सरकार ने प्रवेश मार्गों पर फास्टैग आधारित भुगतान प्रणाली लागू की है और भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण भी तेलंगाना में किया गया है। तेलंगाना सरकार ने लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया है। बात करते हैं तेलंगाना के। तेलंगाना की राजधानी कैपिटल हैदराबाद है। यहाँ के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में जारी शिकायत निवारण सूचकांक में कौन टॉप पर रहा है? ए ऑप्शन मणिपुर, बी ऑप्शन सिक्किम, सी ऑप्शन पंजाब, डी ऑप्शन उत्तराखंड। तो हाल ही में जारी शिकायत निवारण सूचकांक में दोस्तों सिक्किम राज्य टॉप पर रहा है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सिक्किम। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इससे जुड़े पॉइंटों के बारे में। ग्लोबल पीस इंडेक्स के रूप में शांतिपूर्ण जो देश है वो आइसलैंड है और IEP ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में अफगानिस्तान शीर्ष पर है और फीफा पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम रैंकिंग में अर्जेंटीना शीर्ष पर है। अब बात करते हैं दोस्तों विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन 5 जुलाई, बी ऑप्शन 12 जुलाई, सी ऑप्शन 3 जुलाई, डी ऑप्शन 8 जुलाई। तो विश्व पेपर बैग दिवस दोस्तों 12 जुलाई को मनाया जाता है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं प्रमुख दिवस के बारे में। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, सेल्फ इंजरी अवेयरनेस दिवस मनाया जाता है और फर्स्ट फ्राइडे ऑफ मार्च को कर्मचारी प्रशंसा दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व श्रवण दिवस भी मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 12 मार्च को मॉरिशस दिवस मनाया जाता है, 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस और 18 मार्च को आयु निर्माण दिवस और 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि भारत ने किस देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? ए ऑप्शन बांग्लादेश, बी ऑप्शन म्यांमार, सी ऑप्शन कनाडा, डी ऑप्शन इटली। तो भारत ने दोस्तों अभी हाल में बांग्लादेश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बांग्लादेश। अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अपने संन्यास देने से फैसला बदल दिया है। बांग्लादेश में 40% से अधिक लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में हो जाती है। भारतीय रेल ने बांग्लादेश को 20 ब्रांड गैस इंजन सौंपे हैं। बांग्लादेश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चट्टाग्राम शुरू किया है। बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में भारत का पहला 36वां उड़ान प्रशिक्षण संगठन कहाँ मिला है? ए ऑप्शन तमिलनाडु, बी ऑप्शन कर्नाटक, सी ऑप्शन झारखंड, डी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत का 36वां उड़ान प्रशिक्षण संगठन तमिलनाडु राज्य में मिला है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ खोला गया? ए ऑप्शन मदुरई, बी ऑप्शन नोएडा, सी ऑप्शन कोलकाता, डी ऑप्शन बेंगलुरु। तो अभी हाल ही में भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क नोएडा में खोला गया, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में कि नुआखाई महोत्सव का संबंध कौन से राज्य से है? ए ऑप्शन मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन उड़ीसा, सी ऑप्शन कर्नाटक, डी ऑप्शन केरल। तो नुआखाई महोत्सव का संबंध दोस्तों उड़ीसा राज्य से है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं प्रमुख महोत्सव के बारे में। निमाड़ी मिर्च मांडू महोत्सव ये मध्य प्रदेश से हैं। फूल डोल महोत्सव राजस्थान के शाहपुरा में मनाया जाता है। धनु यात्रा महोत्सव उड़ीसा राज्य का, इससे इनका संबंध है। रज पर्व महोत्सव इसका संबंध भी उड़ीसा से है। नुआखाई और का संबंध भी उड़ीसा से है। और हरेली महोत्सव छत्तीसगढ़ से और हरेला महोत्सव उत्तराखंड से। इन दोनों में मायरन डिफरेंट है, हरेली छत्तीसगढ़, हरेला उत्तराखंड। वायता वंदना महोत्सव उड़ीसा से, कलपति रथ महोत्सव केरल से और सरहुल महोत्सव झारखंड से। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किसने नोटबुक LM नाम से एक नया AI आधारित नोट ऐप जारी किया है? ए ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट ने, बी ऑप्शन गूगल ने, सी ऑप्शन ट्विटर ने, डी ऑप्शन टेलीग्राम ने। तो दोस्तों अभी हाल ही में नोटबुक LM के नाम से एक नया
AI आधारित नोट्स ऐप जारी किया है गूगल ने। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल में क्रिकेट इतिहास में पिता पुत्र को आउट करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने। ए ऑप्शन मोहम्मद शमी, बी ऑप्शन भुवनेश्वर कुमार, सी ऑप्शन रविचंद्रन अश्विन, डी ऑप्शन विराट कोहली। तो दोस्तों अभी हाल में क्रिकेट के इतिहास में पिता और पुत्र को आउट करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने रविचंद्र अश्विन। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल में किसने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजेंड से सम्मानित किया गया। ये ऑप्शन अमित शाह को, बी ऑप्शन जस्टिन टुडे को, सी ऑप्शन नरेंद्र मोदी को, डी ऑप्शन जो बाइडेन को। तो दोस्तों अभी हाल में ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजेंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं कि हाल में किसके द्वारा लिखित पुस्तक प्रिज्म द एनक्रेस्टल बोर्ड ऑफ रेनबो का विमोचन किया गया। ए ऑप्शन विनोद मंकारा, बी ऑप्शन पी वासुदेवन, सी ऑप्शन रस्किन बॉन्ड, डी ऑप्शन पंकज गोयल। तो हाल में लिखित पुस्तक प्रिज्म द एनक्रेस्टल बोर्ड ऑफ रेनबो का विमोचन विनोद मंकारा के द्वारा किया गया। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं प्रमुख बुक के बारे में। RAW बुक, इसके प्रसिद्ध राइटर है एस हुसैन जैदी। और द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन, इसके प्रमुख राइटर है रूपाबाई। सिपनी टू जज, इसके प्रमुख राइटर है अंकिता खेमिका। और द गोल्डन ईयर्स, इसके प्रमुख राइटर है रस्किन बॉन्ड। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और दोस्तों अगर आपको वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।